सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कंपाउंड दिया, इसका आयुपैक नेम लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से। यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे अल्कोहल है। याद रखना फंक्शनल ग्रुप में कीटोन को प्रेफरेंस होती है, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे कीटोन को लोएस्ट नंबर आए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब याद रखना ये जो OH है इसकी लेस प्रेफरेंस है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। नंबर ऑफ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, पेंट एन। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है 2 ऑन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2017 का ये क्वेश्चन है। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CHCN, नाइट्राइल ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है। हमें यूज किया डाइबाल H and H2O। याद रखना जो डाइबाल H है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, ये नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। बट इसकी एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये डबल बॉन्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करता। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड तो सेम रहेंगे बट जो CN है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एसीटोन टू प्रोपीन। 2020 का क्वेश्चन है। तो ये हमने एसीटोन बना लिया। एसीटोन का आयुपैक नेम होता है प्रोपेनॉन। हमें कन्वर्ट करना है इसे प्रोपीन में। याद रखना अगर आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कीटोन है, इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या आप हाइड्रोजन प्लेटिनम प्लेटिनम या निकल यूज कर सकते हो। तो आपका बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल विच इज प्रोपेन 2ऑल। आपने इसकी रिडक्शन कर दी। रिडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है इथाइल बेंजीन, ठीक है। KMNO4QH के साथ रिएक्ट हमने इसे हीट किया, हमारा A बनेगा। H3O+ के साथ रिएक्ट करके B। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ है इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, KMNO4KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना इसके साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो याद रखना KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ऑक्सीडाइज करेगा और हमारा बनेगा पोटेशियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। चाहे कितना भी लंबा चेन क्यों नहीं होता कार्बन का, आपका हमेशा पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो कोई भी चेन क्यों ना हो कार्बन की, 1 2 या 3, कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, तो आपका हमेशा फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप KMNO4QH के साथ हीट करके हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका हमेशा फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन। 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3COH, साथ में दिया हुआ है ClCH2COH, यहाँ पे दिया FCH2COH। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें बताना है। याद रखना यहाँ पे तो हमारा CH3COH है, यहाँ पे Cl अटैच है और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। और ये जो दोनों होते हैं ये शो करते हैं -I इफेक्ट। -I इफेक्ट की वजह से क्या करते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। और ये जो OH है, एसिड का COH का जो OH है उसे पोलर बनाते हैं, उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं और H+ इजिली रिलीज कर देते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैच होने से याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। देन क्लोरीन के साथ होगा और लास्ट में हो जाएगा CH3COH। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CHO, CH3CH2OH एंड CH3CH2CH3। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमें दिया हुआ है प्रोपेन। प्रोपेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसमें होती है सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। हमें दिया CH3CHO विच इज एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की बात करें क्योंकि ये एल्डिहाइड है, इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल में याद रखना इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा इन तीनों में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। 2017 का ये क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन नहीं शो करते। कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के।
ठीक है, ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम अटैच टू हाइड्रोजन एटम इन द COH ग्रुप। अगर हम COH ग्रुप की बात करें, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इस पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन पे भेज देगा और हमारा बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या होता है, देयर बाय मेकिंग द कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। नॉर्मली क्या होता है, ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नॉर्मली ऐसा होता है। तो नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है जो कार्बोनाइल ग्रुप पे होता है, बट रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। सो जो रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है जो कार्बोनाइल ग्रुप में इजीली है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली अटैक नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस और वाटर के साथ इसे हमें रिएक्ट करना है। 2019 का क्वेश्चन है। तो कभी भी एसिड दिया हुआ है, ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो याद रखना ये जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो COOH के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो हाइड्रोजन है उसको Br क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो H की जगह क्या हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा और ये हमेशा अल्फा पोजीशन पे अटैच होता है, तो Br अल्फा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होता है हमारा एसीटोन, इज हीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज। तो हमने प्रोपेनॉन लिया हुआ है, क्योंकि ये कीटोन है, इसके CO में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है। साथ में लिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड में क्योंकि मेटल है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, मिथाइल पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो CH3 है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के साथ MgI जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा कार्बन के साथ CH3 एंड O MgI। O पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोलिसिस पे क्या करेंगे, O के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हमारा बन जाएगा। तो याद रखना जो कीटोन होता है वो बनाता है हमारा टर्शरी एल्कोहल, जब आप उसको किसके साथ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया है उसका इक्वेशन बताना है। बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। 2019 का क्वेश्चन है। तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। तो याद रखना ये रिएक्शन होती है हमारी रोजनमंड रिडक्शन। तो ये जो COCl है इसमें रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CHO और ये जो एल्डिहाइड बनेगा ये बनेगा हमारा बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो हमने बेंजीन को रिएक्ट किया CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 से। तो याद रखना ये है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो AlCl3 है लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, Cl यहाँ के Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बनेगा यहाँ पे CH3CO ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसे असाइल ग्रुप कहते हैं। ये क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, COCH3 बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, सपोज आपने एल्डिहाइड और कीटोन लिया हुआ है, हमने लिया इथेनॉल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जब भी हम हीट करते हैं तो याद रखना पहले वाटर रिलीज होता है और साथ में हमारा बन जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको KOH के साथ हीट करेंगे इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो KOH के साथ हीट करेंगे और हम सॉल्वेंट लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल और याद रखना इसमें इसकी रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी।
ठीक है। तो याद रखना वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा इथेन। हमारे सेकंड रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा होता है उन एल्डिहाइड में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। दे कैन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो खुद ऑक्सीडेशन कर सकता है एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल रिडक्शन कर सकता है ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड अल्कली। तो कंसंट्रेटेड KOH के साथ सपोज आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, आपने उसको रिएक्ट किया, तो एक क्या कर लेगा, एक रिडक्शन कर लेगा, सपोज एक ने रिडक्शन करके बना लिया मिथनॉल, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा और बना देगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम फॉर्मेट। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है राइट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2017 का क्वेश्चन है। हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड दिया, NaOH NCaO के साथ हमने इसे हीट किया, ठीक है। तो याद रखना NaOH NCaO हमारा होता है सोडा लाइम। अगर आप इसको हीट करते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के साथ, तो क्या होता है, याद रखना CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो दैट्स वाई इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2CO3, और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा ग्रुप रिमूव होकर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो याद रखना इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है, और उसमें क्या होता है, जो आपने एसिड लिया उससे एक कार्बन इसमें कम होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन था, यहाँ पे कार्बन एक कम होता है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमें बेंजोइक एसिड दिया एंड फिनोल दिया। तो याद रखना बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COH ग्रुप, और COH जो ग्रुप है वो याद रखना वो रिएक्शन शो कर सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सोल्यूशन है वो वीक बेसिक सोल्यूशन है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हमारे पास अगर बेंजोइक एसिड है, अगर हम NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो याद रखना इसमें बन जाता है, क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन होगा, ये एसिड है, तो हमारा बन जाता है, हमारा सॉल्ट बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसके साथ CO2 रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। CO2 जो रिलीज होता है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो उसे हम बोलते हैं एफरवेसेंस, ठीक है। तो याद रखना ये रिएक्शन उसी कंपाउंड्स में होती है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और COH ग्रुप है। तो बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन शो करता है, और फिनोल इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। हमें दिया हुआ है CH3CHO is more reactive than the CH3CO CH3 towards reaction with HCN। याद रखना ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, तो एसिटल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है देन एसीटोन टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN। 2014 का ये क्वेश्चन है। याद रखना HCN में क्या होता है, ये CN नेगेटिव रिलीज करता है। CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। अब याद रखना अगर हम बात करें एसीटोन की, इसमें क्या होता है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप। इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, कीटोन में, और ये हिंडर करता है अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो यहाँ पे अटैक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बड़े बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड में सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ईजिली कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, किसमें, हमारे एसीटोन में। नेक्स्ट ऑल्सो इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इस कार्बन पे ओवरऑल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसमें कम डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है। सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल ईजिली यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारा है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 NHCO NH2 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। हाउएवर ओनली 1 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही NH2 इन्वॉल्व होगा। 2014 का क्वेश्चन है ये। तो सपोज हम बात करेंगे, हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया NH2CO NH NH2, सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर है। अब याद रखना सेमी कार्बाजाइड हैज फॉलोइंग रेजोनेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ये यहाँ पे क्या NH2 है, CO है, तो लोन पेयर ऑफ द NH2, यहाँ पे जो लोन पेयर है देयर आर इन कॉन्जुगेशन विद द CO ग्रुप। तो वो क्या कर रहे हैं, CO के साथ क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। जो CO के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है और रेजोनेंस हो रहा है। सो एज ए रिजल्ट इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है।
बट अगर हम इस NH2 की बात करें, इस नाइट्रोजन पे अगर हम बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इजीली क्या कर सकता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम दिस साइड इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो अदर नाइट्रोजन है वेयर देयर इज नो रेजोनेंस, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, हमें इसका रीजन बताना है। 2022 का एक क्वेश्चन है। अब याद रखना जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो बेंजोइक एसिड में प्रेजेंट होता है COH ग्रुप, वो याद रखना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है बेंजीन रिंग से, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या है, हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, उससे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। और याद रखना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है AlCl3, तो इसे बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये क्या होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये इट विल गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। सो एज ए रिजल्ट बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर देन दैट ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें, इसमें क्या होता है RCHO, इसमें ना कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो इसे हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हाइड्रोजन के साथ इजीली ऑक्सीजन आप अटैच कर सकते हो। तो याद रखना एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलिन्स रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन में क्या होता है RC के साथ डबल बॉन्ड O होता है, बट इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। तो अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो काफी डिफिकल्ट होता है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होता है। सो अनलाइक एल्डिहाइड, कीटोन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप, तो कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। सो हेंस दे कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विदाउट क्लीवेज ऑफ सम कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अगर आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो दस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन दैट ऑफ कीटोन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनल इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है, एक प्रोपेनल है, ठीक है। अगर दोनों की बात करेंगे, दोनों में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है दोनों में। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा। अब हमारा जो होता है बेंजल्डिहाइड, उसमें क्या होता है, द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकते हैं और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। सो इन बेंजल्डिहाइड द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप बिकम्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होता है। वेयरएज जो प्रोपेनल है इसमें कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती। सो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है। सो दैट्स व्हाई बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनल इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड। ये हमारा 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, तो सपोज एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड H+ लूज कर ले, तो जब इसने H+ लूज कर दिया तो ये बेंजोएट आयन बनाएगा, ये बेंजोएट आयन बनाएगा, H+ रिलीज कर दिया। अब क्योंकि इसके साथ NO2 अटैच है, NO2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और इसके जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। So in 4-nitrobenzoic acid, NO2 is attached to the benzoic acid which is electron withdrawing in nature and help stabilize the conjugate base। तो ये हमारा conjugate base बन जाता है जब एसिड में से आप H+ रिमूव करते हो, conjugate base बनता है और इसमें नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, ये जो है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो याद रखना
कभी भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है राइट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें साइक्लोहेक्सेनॉन दिया हुआ है, एससीएन के साथ रिएक्ट करना है। 2017 का एक क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेनॉन में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कीटोन है। CO पे कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखना एससीएन में जो CN नेगेटिव है इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ CN हो जाएगा और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा OH। तो इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्योंकि हमारा इनिशियल कंपाउंड था साइक्लोहेक्सेनॉन तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन। बी पार्ट है हमारा गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमें दो कंपाउंड दिए, हमें दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। सबसे पहले ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेनल है एल्डिहाइड होता है, ब्यूटेन 2 ऑन क्या होता है, हमारा कीटोन होता है। और याद रखना जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं बाय हम यूज कर सकते हैं टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग्स टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट याद रखना एल्डिहाइड देता है। हम यहाँ पे यूज करेंगे टॉलिंस टेस्ट, हम टॉलिंस रिएजेंट यूज करेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हमने ब्यूटेनल लिख लिया तो हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा AgNH3 ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव बेसिक सोल्यूशन में होता है ये। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो याद रखना ये जो CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और ये जो हमारा Ag है ये रिड्यूस हो जाता है और हमें मिलता है सिल्वर मिरर। Ag है वो डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर मिरर मिलता है, साथ में वाटर एंड NH3। तो याद रखना इस टेस्ट से आप कभी भी डिटेक्ट कर सकते हो एल्डिहाइड और ये टेस्ट यूज कर सकते हो और डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन दी हुई है हमें एसिटाइलेशन, 2015 का ये क्वेश्चन है। एसिटाइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप। कभी भी आप जब एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है CH3CO, तो हम इसे क्या बोलते हैं एसिटाइलेशन। और एसिटाइल ग्रुप आप अल्कोहल, फिनोल्स या अमाइंस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो इट कैन बी डन बाय आइदर बाय एसिटाइल क्लोराइड, आप एसिटाइल क्लोराइड विच इज CH3COCl यूज कर सकते हो, और एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज CH3CO ट्वाइस O। तो इन दोनों में क्या होता है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर आप वो इंट्रोड्यूस करते हो अल्कोहल, फिनोल्स या अमाइंस में तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम एसिटाइलेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने एनिलीन लिया हुआ है CH3COCl, हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, HCl, CH3CO जो है वो NH के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा NHCOCH3 बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना दैट इज एसिटेनोलीट प्लस HCl इज रिलीज। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे। सेकेंड रिएक्शन हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो याद रखना सपोज हमने इथेनॉल लिया हुआ है, हमारा CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, दे कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, एल्कली की प्रेजेंस में कंडेंस होंगे। और हमें अगर हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है तो हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज एल्डोल, और अगर आपने कीटोन लिया तो दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन विच इज कॉल्ड एज कीटोन। एग्जाम्पल से देखेंगे, हमने एल्डिहाइड लिया है इथेनॉल, ठीक है, आपने डाइल्यूट NaOH लिया, डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, यहाँ पे बन जाएगा CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो CH2 है इस CO के साथ कंबाइन हो जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इस O के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो बनेगा दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन पे OH जुड़ जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारा बन गया, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। अगर आपने कीटोन लिया होता तो हमारा बन जाता है कीटोन। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हीट करने से वाटर रिमूव हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसे बोलेंगे ब्यूट-टू-ईन अल, और इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। हमें कन्वर्ट करना है नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 स्टेप्स में। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हमें एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन क्या होता है? जब बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप अटैच हो। अब याद रखना, कभी भी आपके पास CO के साथ CH3 ग्रुप अटैच है तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो दे सकते हैं हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? NaOH एंड I2 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना, ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है? आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है हमारा आइडोफॉर्म, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। यहाँ पे बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इनिशियल कंपाउंड से एक नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज CHI3। ठीक है, आपको सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड मिल गया, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड दिया CH3COH, हमें इसे कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड में। सबसे पहले याद रखना, हम इसे क्या करेंगे? क्लोरीन, रेड फास्फोरस और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अल्फा जो कार्बन होता है इसका जो हाइड्रोजन है उसे क्लोरीन क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा 2 क्लोरो इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लेंगे एक्वस NaOH, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो OH नेगेटिव है वो Cl को क्या कर देगा? इसको रिमूव कर देगा, इसकी जगह ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारा बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। 2013 का ये क्वेश्चन है। हमें बेंजल्डिहाइड दिया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट करना है। याद रखना, जो बेंजल्डिहाइड है उसमें क्या होता है? जो अल्फा कार्बन है, जो CHO के साथ कार्बन है, उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, और कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो उसमें होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या कर देता है? रिडक्शन शो कर लेता है बेंजल्डिहाइड का, वो बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, बेंजीन CH2OH, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन शो करेगा और हमारा बनाएगा सॉल्ट ऑफ द एसिड, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हमारा बेंजोइक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा। तो ये थी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में हमें दिया बेंजल्डिहाइड दिया, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। तो याद रखना, जो बेंजल्डिहाइड है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो NO2 जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और हमारा बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। 2015 का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हुआ हमें पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच है। पैरा पोजीशन क्या होती है हमारी? 1,4 पोजीशन, तो 1 पोजीशन पे CHO, 4 पोजीशन पे CH3 अटैच होगा, तो ये हमारा बनेगा 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। सेकंड दिया हुआ है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन लिख लेना। नंबर ऑफ कार्बन 5 है क्योंकि पेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आपको मिथाइल लगाना, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा? डबल बॉन्ड विच इज इन। तो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाना है। 2 ऑन मीन्स सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है? कीटोन प्रेजेंट है, तो सेकंड पोजीशन पे आपको कीटोन बनाना है, C डबल बॉन्ड O। तो हमारा बन जाएगा 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल हो जाएगा, पेंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 3 इन, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 इन एंड 2 ऑन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। हमें 2022 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी बताना है। सबसे पहले इथेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन ऑन, हमें ऑर्डर बताना ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने चारों के स्ट्रक्चर बना लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरिक फैक्टर की। 2 फैक्टर होते हैं, पहला होता है स्टेरिक फैक्टर। अब क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना होता है, जितने ज़्यादा अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उतना डिफिकल्ट हो जाता है अटैक। अगर हम बात करेंगे इथेनॉल की, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ईजी। यहाँ पे उससे बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है इथाइल, थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अटैक और डिफिकल्ट। यहाँ पे एक मिथाइल और इथाइल्स, यहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अटैक।
सो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेट फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे हम, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की तरफ, इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज और कम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम होगा। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन की तरफ, इसका पॉजिटिव चार्ज और कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और कम हो जाएगा। और लास्ट में एक तरफ मिथाइल है और इथाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे पहले 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OCH3 ग्रुप। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, पोलैरिटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट आता है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की वजह से याद रखना यहाँ की पहले पे पोलैरिटी इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और लास्ट में हमारा हो जाएगा 3,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2015 का क्वेश्चन है। तो हमें 2 रिएक्शन दिए, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले हमारी स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं RCN। CN क्या होता है, हमारा नाइट्राइल ग्रुप, उसको हम रिएक्ट करते हैं SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 होता है हमारा स्टेनलेस क्लोराइड के साथ। तो याद रखना इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इसमें C और N के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं इमाइन। और जब आप इमाइन की हाइड्रोलिसिस करते हो तो याद रखना आपका बन जाता है एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टीफन्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, सेकेंड रिएक्शन है हमारी इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टॉलिन की ऑक्सीडेशन से हम इसे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड विच इज CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो याद रखना ये ऑक्सीडाइज करके एक हमारा इंटरमीडिएट बनाता है, उसे बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, CHO होल ट्वाइस। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो याद रखना इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका ए पार्ट है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। 2020 का ये क्वेश्चन है। प्रोपेनॉल जो है वो एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन क्या हमारा कीटोन है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट याद रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो प्रोपेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा, प्रोपेनॉन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो हमारे पास प्रोपेनॉल है, हमने अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNH3 ट्वाइस प्लस, और हमने लिया बेसिक सोल्यूशन। जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो याद रखना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है प्रोपेनॉल, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये सेटल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉन की बात करेंगे तो ये इट डज नॉट रिएक्ट विद द टॉलिन्स रिएजेंट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ साइनोहाइड्रिन ऑफ द साइक्लोब्यूटेनॉन। साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे पास साइक्लोब्यूटेनॉन है, साइनोहाइड्रिन के लिए हम HCN के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो CN है नेगेटिव इसमें से रिलीज होगा, विच विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो एक तरफ OH एक तरफ CN जुड़ जाएगा, तो इसे ही हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्योंकि हमने साइक्लोब्यूटेनॉन लिया था तो हमारा बना साइक्लोब्यूटेनॉन साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट हमें दिया हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल दिया CH3CHO। हेमी एसिटल बनाने के लिए हम कोई भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, इसमें भी सेम होगा। अब ऑक्सीजन पे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ HCl होता है, HCl गैस ये रिएक्शन करते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, हमारा O के साथ H जुड़ जाएगा OH, और दूसरी तरफ OC2H5। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल ऑफ द इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें सबसे पहले दिया है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, 2022 का ये क्वेश्चन है। याद रखना बेंजोइक एसिड को डायरेक्टली और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब से रिएक्ट किया तो OH की जगह याद रखना Cl जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ COCl। और इसकी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे रोजनमंड रिडक्शन। हम हाइड्रोजन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BaSO4, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमें दिया प्रोपेनॉल टू 2-ब्रोमो-प्रोपेनाइक एसिड। प्रोपेनॉल दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, हमें बनाना है 2-ब्रोमो-प्रोपेनाइक एसिड। सबसे पहले अल्कोहल दिया हुआ है, उसे हम एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। एसिडिक मीडियम में हम करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2COOH, तो हमारा बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब साथ में क्या यूज करना है, हमें ऐड करना है 2-ब्रोमो-प्रोपेनाइक एसिड। तो हम चाहते हैं जो अल्फा पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Br जुड़ जाए, तो हम यूज कर सकते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड वाटर। तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो Br है वो अल्फा पोजीशन पे जो COH के साथ वाला कार्बन है वहां पे Br जुड़ जाएगा और हमारा बनेगा 2-ब्रोमो-प्रोपेनाइक एसिड। थर्ड पार्ट है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड होता है हमारा इथेनॉल टू ब्यूटूइनल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, डबल हो गया, तो ये एक तरह का क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन डबल है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन यूज होगा और हम यूज करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इथेनॉल के इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा, जो CH2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बेस H+ एक्सेप्ट कर लेगा, जो CH यहाँ पे CH2 नेगेटिव बनेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हमारा ये कंपाउंड बनाएगा। इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। तो ये जो CH2 है ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और जब आप इसको हीट करोगे, अगर आपको चाहिए ब्यूटूइनल, तो इसको आप हीट करोगे, हीट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH एंड हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारा बन जाएगा ब्यूटूइनल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है एन एल्कीन A विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10। हमें एल्कीन दिया हुआ है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 है। ऑन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस पे क्या देता है, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड B एंड C। ठीक है, कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। जो कंपाउंड B है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH सोल्यूशन, तो इसे बोलते हैं आयोडीन फॉर्म टेस्ट भी वो देता है। कंपाउंड जो C है डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट सोल्यूशन बट फॉर्म आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, कंपाउंड C फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट शो नहीं करता। आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C। सबसे पहले कंपाउंड B की बात करेंगे, ये फेलिंग टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट हमारे एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, सेकंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। और अगर हम बात करें, ये तो एल्डिहाइड है और आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो एक ही एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, वो है हमारा एस्टल्डिहाइड। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, CO के साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो एक ही एल्डिहाइड ये दे सकते हैं, दैट इज एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड C है वो इट डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, तो ये एल्डिहाइड नहीं है। सेकंड इट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये क्या होगा, हमारा कीटोन होगा। और कीटोन में मिनिमम हमें 3 कार्बन चाहिए। तो अगर इस कंपाउंड में देखोगे टोटल 5 कार्बन है, 2 कार्बन तो एस्टल्डिहाइड में है, तो बाकी 3 कार्बन का जो हमारा कीटोन बनेगा दैट इज एसीटोन, CH3COCH3। ठीक है, अगर एसीटोन की बात करें तो ये एक कीटोन है, तो इसमें फेलिंग टेस्ट नहीं होगा बट आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा क्योंकि C+CH3 प्रेजेंट है। अब हमने इसे बताना है इसका कंपाउंड A। तो अगर हमें 2 कंपाउंड बन रहे हैं हमारे ओजोनोलिसिस के बाद, एक एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन बन रहा है, तो अगर आपको उसका एल्कीन बनाना है तो आप क्या करोगे, C+O ऑक्सीजन हटा दोगे और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना, तो आपको बनेगा ये कंपाउंड विच इज 2-मिथाइल ब्यूटूइन। ठीक है, तो अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस करते हो तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, C+O यहाँ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये था हमारा कंपाउंड A, B एंड C। तो दिस वाज द क्वेश्चन 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड A, B, C इन द
फॉलोइंग रिएक्शन। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया C6H5Br, तो ये हमारा क्या है, ब्रोमोबेंजीन। इसे हमने रिएक्ट करना है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। याद रखना मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है तो आपका बन जाता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा विच इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट, जो Mg है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम CO2 के साथ रिएक्ट करें, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप होता है, इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा मेटेलिक है तो पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड के, और इसके साथ MgBr जुड़ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अब बेंजोइक एसिड बन गया, PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH की जगह क्या, Cl जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा बेंजीन विद COCl विच इज बेंजोइल क्लोराइड। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में हमें दिया CH3Cl, हमें नाइट्राइल ग्रुप दिया हुआ है, SnCl2HCl और हाइड्रोलिसिस किया। तो याद रखना इसमें हमारी रिडक्शन हो जाती है, इसे बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, हमारा बन गया इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड बन गया। अब हमें दिया डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH के साथ याद रखना, क्योंकि इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो एल्डोल की रिएक्शन हो जाएगी, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरे के साथ अटैक करेगा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे OH यहाँ पे CHO ग्रुप पर प्रेजेंट होगा, और जब आप इसे हीट करोगे तो OH एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका बन जाएगा ब्यूट-2-ईन-अल। तो इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है, विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉन। 2022 का क्वेश्चन है। हमें एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉन दिया, हमें बताना है कौन फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। तो आंसर है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड फास्टर रिएक्शन इसलिए शो करता है, सबसे पहले दोनों में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अगर एस्टल्डिहाइड की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है। ठीक है, बट यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन हो जाएगी हमारे न्यूक्लियोफाइल को। तो एस्टल्डिहाइड अंडरगो फास्टर रिएक्शन बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब सिर्फ एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ पे अटैच करेगा। सेकेंड रीजन है, अब क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ना, इस पे ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करेगा, और यहाँ पे दो CH3 अटैच है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा। तो ओवरऑल एस्टल्डिहाइड का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन में, वो ज्यादा है। तो हम लिखते हैं कार्बोनाइल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। मोर इलेक्ट्रोफिलिक मींस कि इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है ना और फेलिंग्स सॉल्यूशन, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए ये एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी ये एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसे हम ब्रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल। तो अगर हमें सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल को सेमी कार्बाजाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं। सेमी कार्बाजाइड होता है NH2NHCO NH2। अब क्या होगा, यहाँ पे जो NH2 है ना, इसके दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर रिलीज करते हैं, तो कार्बन और इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3COCl, हमने इसको रिएक्ट किया, हमारे पास है एसाइल क्लोराइड, हमने रिएक्ट किया CH3 ट्वाइस CD के साथ, हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल कैडमियम के साथ हमने रिएक्ट किया। तो याद रखना क्या होता है, जो कैडमियम है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा कैडमियम क्लोराइड, और जो CH3 है वो CO के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा कीटोन। और कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, हमारा बनेगा प्रोपेन ऑन CH3COCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें दिया CH3CH2CHO, हमें दिया प्रोपेनॉल दिया हुआ है, हमने रिएक्ट किया जिंक एमलगम, एलॉय ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी को बोलते हैं जिंक एमलगम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया। अब याद रखना जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद हमारा बन जाएगा एल्केन। तो हमारा
इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा प्रोपेन और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इस रिडक्शन को बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन CONA, ठीक है, और NaOH एंड CO के साथ हमने हीट करना है, तो इसे बोलते हैं सोडा लाइम के साथ हीट करना। इसमें हो जाता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा बनता है Na2CO3, और इसमें क्या होता है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारा हाइड्रोकार्बन हमें वापस मिल जाता है और हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है 2 moles of organic compound A on treatment with strong base give 2 compound B and C। हमने 2 moles लिए हैं A कंपाउंड के, हमने उसको क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, हमें मिला B and C। कंपाउंड B ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर गिव्स A। तो जो कंपाउंड B है वो वापस क्या देगा, डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर A दे देगा। व्हाइल एसिडिफिकेशन ऑफ C विल यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड D विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH2O2। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABCD एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमें दिया हुआ जो कंपाउंड दिया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका फॉर्मूला है CH2O2। तो याद रखना एक ही ऐसा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला क्या है, CH2O2 है, और वो है हमारा फॉर्मिक एसिड विच इज HCOOH, ठीक है, इसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड होगा। अब ये डी कैसे कंपाउंड बना है, डी कंपाउंड बना है हमारा एसिडिफिकेशन ऑफ C से, और एसिडिफिकेशन कब होती है, जब हमारे पास सॉल्ट ऑफ द एसिड है। सपोज आपके पास क्या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है और सोडियम फॉर्मेट है, और अगर आप उसकी एसिडिफिकेशन करते हो तभी आपका क्या बनता है, एसिड बनता है। सो डी इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिडिफिकेशन ऑफ C, और C क्या होगा हमारा सोडियम फॉर्मेट HCONA, ठीक है। तो HCONA की अगर आप एसिडिफिकेशन करोगे तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें, अभी हमें बताना है A एंड B क्या होगा। 2 moles of organic compound A on treatment with strong base। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमें मिल रहा है B and C, जिसमें C क्या है हमारा सोडियम फॉर्मेट। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में आपने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया विच इज कंपाउंड A, और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो एक मॉलिक्यूल क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन, वो बना दिया सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा मॉलिक्यूल शो करता है रिडक्शन, वो बना देगा हमारा मिथेनॉल। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है, आपका मिथेनॉल बन गया। रिडक्शन के बाद मिथेनॉल को अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे 2, और हमारा फिर से बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और अगर आपके पास सोडियम फॉर्मेट है, इसकी एसिडिफिकेशन से आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सबसे पहले दिया बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम क्या करते हैं, बेंजाइल अल्कोहल को SOCl2 के साथ थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, हमारा बन जाता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में हम क्या करते हैं, KCN के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना, तो हम KCN के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो Cl की जगह CN जुड़ जाता है, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN की तो हमारा एसिड बन जाता है और हमारा बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। प्रोपेनॉन दिया हुआ है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना अगर आप अल्कोहल की क्या करो, डिहाइड्रेशन करो, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव करो तो आपका एल्कीन बनता है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कीटोन, इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, हम इसकी रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम के साथ, तो ये बना देगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर देगा, हमारा बन जाएगा एल्कीन विच इज प्रोपीन। नेक्स्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। बेंजीन दिया हुआ है, हमें मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हम CH3COCl के रिएक्ट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बनेगा CH3CO, ठीक है, ये CH3 जो है CO बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बनाएगा एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल बन गया। और याद रखना जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे, ये जो होता है कीटोन होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 विल गेट अटैच्ड एट द मेटा पोजीशन, हमारा बनेगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्स्ट पार्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें क्या बनाना है, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। तो हम ना एसीटोन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन से।
हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH। तो क्या होगा, यहाँ पे H2 और यहाँ से O रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड NOH, तो हमारा बन जाएगा ऑक्साइड ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई A to D। हमें इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है PCl5 के साथ रिएक्ट करना। जब PCl5 के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से OH की जगह Cl लग जाएगा, हमारा एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन प्लेडियम एंड BSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। ये रोजनमैन रिडक्शन है, इससे हमारा एल्डिहाइड बनता है, तो हमारा यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करोगे तो आपका इथेनॉल बनेगा। और अगर आपने एसिटाल्डिहाइड है ना, आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन लेगा और हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल विच इज प्रोपेन 2 ऑल, जो हमारा कंपाउंड C है। क्वेश्चन नंबर 32 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 K गिव्स B। हमें B मिलेगा। B डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, जो B है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, बट गिव ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द कंपाउंड C। तो C जो कंपाउंड है उसका येलो प्रेसिपिटेट देता है विद I2N NaOH, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। तो हमें ABC बताना है। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H8O। हमने क्या किया, उसे रिएक्ट किया कॉपर एट 573। अब ये जो रिएक्शन है यह होता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हम अल्कोहल ले सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। तो मतलब ये कोई अल्कोहल है प्राइमरी या सेकेंडरी, और हमारा जो B है वो एल्डिहाइड या कीटोन है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है B डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। जो B है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, तो ये फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं देता, तो ये जो है एल्डिहाइड नहीं है। तो एल्डिहाइड हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मतलब ये क्या बचा, कीटोन। तो ये कीटोन होगा। और 3 कार्बन दिए, 3 कार्बन का कीटोन हमारा एसीटोन होता है, CH3COCH3। तो अगर हमारा फर्स्ट वाले रिएक्शन में कीटोन बन रहा था, तो हमारा जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल विच इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉपर एट 573 में हमें एसीटोन देगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, इट गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड C विद I2N NaOH। अब एसीटोन में ना CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम I2 और NaOH के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे ना, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA, साथ में ये आयोडोफॉर्म देता है CHI3, तो ये कंपाउंड C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट पार्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें रेजोनेंस ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जो कॉन्जुगेट सिस्टम है, बेंजीन रिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, इसे हम -R इफेक्ट कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ये हमारा क्या है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज ना बेंजीन रिंग के अंदर मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को वो रिपेल करेगा, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच जगह जहाँ पे वो अटैक कर पाए। तो बिकॉज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है बेंजोइक एसिड में, इसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, क्योंकि -R इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में मूव करता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, तो दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड पार्ट है, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो सोडियम बाइसल्फाइड से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले सपोज हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हमें रिएक्ट करेंगे, तो ये ना इम्प्योर है। तो जैसे हमने रिएक्ट किया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो हमें बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है।
और ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो मिला जो क्रिस्टलाइन है ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट मिला है। और इस प्रोडक्ट को हम वापस ना एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली। तो मिनरल एसिड और एल्कली के साथ जब हम इसका सॉल्यूशन को ट्रीट करेंगे हमें वापस एल्डिहाइड और कीटोन प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो इथेनॉल है ना वो टॉलिन टेस्ट दे सकता है और ये देता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, वेयर एज इथेनॉइक एसिड जो है वो देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हम कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिखा है जो एसिड देते हैं, तो इथेनॉइक एसिड ये टेस्ट देगा और इसमें होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। तो इसमें CO2 के बबल्स बनते हैं तो CO2 रिलीज होती है। तो जो इथेनॉल है वो रिएक्शन ये शो नहीं करता। तो हमने इथेनॉइक एसिड को क्या किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस CO2 रिलीज होगी, तो इसे बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। 34 का सेकंड पार्ट है, व्हाई इज द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एसिडिक इन नेचर। अगर हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसमें ये क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन ना एसिडिक होता है, मतलब ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमें रीजन बताना है। सबसे पहले द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करता है और ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव करना इजी हो जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। सेकेंड रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनाइन फाउंड आफ्टर रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सपोज इसमें से जब हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो ये क्या है, एक एनाइन है। अब ये जो एनाइन है इस कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, डबल बॉन्ड आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा ऑक्सीजन पे, तो दोनों के बीच में रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है काफी स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से हमें पता है रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, an organic compound A with molecular formula C4H8O2 undergo acid hydrolysis to form 2 compound B and C। तो इस कंपाउंड ने एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद 2 कंपाउंड बनाए B and C। ऑक्सीडेशन ऑफ C विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस करेगा B, और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ B है ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव मीथेन। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई A, B and C। हमें क्या दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ B ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव मीथेन, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अगर हमें मीथेन चाहिए ना, तो जो हम स्टार्टिंग में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन होता है, तो इसमें बन जाएगा हमारा सोडियम इथेनोएट। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडा लाइम से, NaOH प्लस CaO हीट करेंगे तो हमारा मीथेन बनेगा। हमें दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ B, तो जो सोडियम इथेनोएट है वो किससे बनेगा, जब हम इथेनॉइक एसिड को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो B कंपाउंड हमें मिल गया वो है इथेनॉइक एसिड। अब नेक्स्ट क्या बोला है, जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ C करेंगे विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट तो हमें B मिलेगा। मतलब अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, अगर हमारे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो हमारा जो C कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो मतलब A की हमने हाइड्रोलिसिस की थी B और हमें C मिला, B हमारा इथेनॉइक एसिड था, C था हमारा एल्कोहल इथेनॉल। तो A क्या होगा, A होगा हमारा इथाइल एसीटेट जो एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। तो A हो जाएगा इथाइल एसीटेट, B हो जाएगा इथेनॉइक एसिड और C हो जाएगा इथेनॉल। 35 का B पार्ट है, आउट ऑफ B एंड C विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट गिव रीजन। जो इथेनॉइक एसिड है ना उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल से जो C है, क्योंकि जो इथेनॉइक एसिड है ना उसमें मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ऐसे इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इथेनॉइक एसिड में ना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में भी क्या करते हैं, ये आपस में ना दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और वेपर फेज में दो मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। सो दैट्स वाई इथेनॉइक एसिड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है।